स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। नया साल आप सभी को मुबारक हो। जी हाँ, कुछ ग्रह जो हैं वो राशियां बदल रहे हैं। कांग्रेस की राशि कब बदलेगी, कांग्रेस को इंतजार है। लेकिन स्वागत करेंगे हम मनोज यादव जी का बीजेपी से, कांग्रेस से डॉली शर्मा जी, मंच पर एक तरफ ईशान देव, दिनेश रघुवंशी, विनीत पांडे, दूसरी तरफ गौरव चौहान, अजय अंजान और अवनीश त्रिपाठी। गौरव जी, नए साल में किसका पहले स्वागत करोगे? मैं डॉली जी का स्वागत करना चाहता हूं, लेडीज फर्स्ट। और एक थोड़ा सा मुझे भी कष्ट होता है, जैसे ही हमें लगता है कि कांग्रेस और विपक्ष के कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं, तभी आप में से और आपके सहयोगी में से कोई एक खड़ा होता है और एक बयान उल्टा सीधा दे देता है। अभी हाल ही में सप्ताह भर में तमाम तरह के आपके जो उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल हैं उनकी बयान आए और देश में बवाल है, तो वहां से गीत जन्म लेता है और कांग्रेस को समर्पित है, विपक्षियों को समर्पित है। विपक्षी कुछ सीख सके इस गीत से तो मेरा सौभाग्य होगा, मुझे अपने कवि होने पर गर्व होगा। गंदी है जुबानियां, सुनाते रहो झूठी ही कहानियां। गंदी है जुबानियां, सुनाते रहो झूठी ही कहानियां, खुद ही करोगे अपना खात्मा। गंदी है जुबानियां, सुनाते रहो झूठी ही कहानियां, खुद ही करोगे अपना खात्मा। हो सुनो बच्चों कि मोदी के विरोध में हुए हैं इतने अबोध, मोदी के विरोध में हुए हैं इतने अबोध, बिना शोध बातें ये बनाए। और आनंद लेना, इनकी हरकतें क्या हो गई हैं। मतलब भाजपा के लोग कहने लगे कि मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है इन लोगों का, कि मोदी के विरोध में हुए हैं इतने अबोध, बिना शोध बातें ये बनाए। और लफड़ों में गीले हुए कपड़ों को ये जनाब बिजली के तार पे सुखाए। मनोज जी, ये तो बहुत ही अच्छा लाए हो। डॉक्टर बताइया, डॉक्टर बताइया, मगर नहीं लेते ये दवाइयाँ। डॉक्टर बताइया, मगर नहीं लेते ये दवाइयाँ, नींद में ये चलते रोज रात माँ। झूठी है कहानियाँ, अरे गंदी है जुबानियाँ, खिसकी जमीन लेकिन बातें हवाई। ट्रेलर तो आया लेकिन फिल्म न आई। तालियां कमजोर हो जाती हैं आपकी। वोट बैंक वाला इन पे फीचर चढ़ा है, सन तो है सेट लेकिन सनीचर चढ़ा है। सूर्य तो अस्त हो चुका है, खुद ही डुबाइयां तो कैसे अब राखे इन्हें साइयां। खुद ही डुबाइयां तो कैसे इन्हें राखे अब साइयां, भटक रही है इनकी आत्मा। गंदी है जुबानियां, सुनाते रहो झूठी ही कहानियां, खुद ही करोगे अपना खात्मा। सुनो, अभी इन कर्नाटक में सरकार है इनकी, 100 करोड़पति विधायक इनके, फिर भी उनकी सैलरी बढ़ा दी। देखो तो वो डीके शिव कुमार उनके एक उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो ये कहा कि आरक्षण के लिए हम वो कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल देंगे। डर लगता है भाई। है करोड़पति ऑलरेडी जो विधायक जी, उनकी भी सैलरी बढ़ाएं। और आपके जो डीके वोट वाला रस पी के कहीं संविधान चेंज करना जाए। और इनकी फितरत देखो, वोट बैंक के लिए कुंभ की बुराइयां, कुंभ की बुराइयां ये देते इफ्तार की बधाइयां। कुंभ की बुराइयां ये देते इफ्तार की बधाइयां, भेदभाव वाली इनकी भावना। गंदी है जुबानियां, सुनाते रहो झूठी ही कहानी। आखिरी सुन लीजिए इनके गठबंधन की हालत, सो कॉल्ड इंडियन गठबंधन इंडिया। मैदा पड़ा है इनका आलू भरोसे। टेंशन है समोसा बनाए कैसे। मैदा पड़ा है इनका आलू भरोसे, ये बिहार में बैठे हैं लालू भरोसे।
हमारे अखिलेश भैया तो ऐसे लगते हैं लुका छिपी खेल रहे हैं, इनके साथ थप्पी मार खेल रहे हैं। यूपी में टोपी वाले सेटिंग न देते, फील्डिंग कराते हैं पर बैटिंग न फील्डिंग कराते हैं पर। ये है कांग्रेस की हालत। आपस में लाठियां कि पर एक दूजे के ही काटियां, और मोदी जी को कहते जालमा, गंदी है जुबानियां, सुनाते रहो झूठी ही कहानियां। और आखिरी में ये, खुद ही करोगे अपना खात्मा। थैंक यू। मनोज जी, एन बिहार चुनाव से पहले आपको भाईचारा याद आ गया। आपने ईद में सौगात ईदी बांटनी शुरू कर दी। लेकिन ये जो वोट बैंक है वो तो नीतीश जी का है, आप उस पर ही कब्जा करना चाह रहे हैं। तब मैं पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। स्वागत विनीत जी। भाजपा ने गजब का प्लान बनाया है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी से जीतेंगे और बिहार का चुनाव इस बार ईडी से नहीं ईदी से जीतेंगे। बहुत अच्छे। इस बार ईदी से जीतेंगे। नीतीश जी की इफ्तार में लोग नहीं आए, जबकि ढेर सारा पकवान कुक कर लिया। नीतीश जी की खाली कुर्सियां ही देखते रहे और भाजपा ने धीरे से पूरा टेबल बुक कर लिया। पूरा टेबल बुक कर लिया। और बढ़िया लाइन दे रहा हूं सर, और इन बच्चों से कह रहा हूं, इस पे आपको भी ध्यान देना चाहिए। खुद की सैलरी, खुद की पेंशन खुद ही बढ़ाकर खुद की जेबें भरने लगे। जनता से कहा आपका विकास करेंगे और खुद अपना विकास करने लगे। खुद अपना विकास कर। भाजपा का यार ठीक है, भाजपा का ठीक है, चाहे पेपर लीक होते रहे, पर युवाओं से कहती है तुम मेहनत में एक नंबर बनो। पहले रोजगार का वादा करके वोट मांगती है, सरकार बनने पर कहती है आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनो। होली में फ्री सिलेंडर की गारंटी थी दिल्ली में, होली में फ्री सिलेंडर की गारंटी थी, पर लोग बैठे रह गए आपके गारंटी की ताक में। और क्या हो रहा है इन दिनों, मैं सच बता रहा हूं, आपसे वैसे भी बहुत उम्मीद है नहीं लोगों को। अंतिम पंक्ति में बता रहा हूं, होली में फ्री सिलेंडर की गारंटी थी, पर लोग बैठे रह गए आपके गारंटी की ताक में। अब तो कॉमेडियंस की बातों को सीरियसली लिया जा रहा है और नेताओं की बातों को मजाक में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा विनीत भाई, आखिरी पंक्ति में तो क्या कमाल किया है, देश की सच्चाई। लेकिन इधर भी कुछ बात, हाँ ये तो है, इसमें क्या, हम तो बैठे ही इसी के लिए हैं, जो सच्चा बोलेगा उसकी तरफ से बोल देंगे। ये भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है, इसको भी लेकिन स्वीकार करिएगा। ऐसी वैसी एक मतला दो तीन शेर शायरी की जुबान में बात करता हूं मैं। हाँ। ऐसी वैसी कैसी कैसी चालों में जा बैठे। दिनेश सर सुनना, ऐसी वैसी कैसी कैसी चालों में जा बैठे हैं, 60 साल सिरहानों में अब पैतानों में जा बैठे हैं। मतलब क्या परिवर्तन आ गया कांग्रेस में। 60 साल सिरहानों से पैतानों में जा बैठे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 200 सीटें, बहुत ही बढ़िया काफिया बांधा है। रघुवंशी साहब, उत्तर प्रदेश में 200 सीटें मांग रही है कांग्रेस। मतलब ये सुन के ही तरस आता है कि मांग रही, 200 मांग रही कि 100 मांग रही, पता नहीं। बात यह है कि मांग रही है। उसको शेर में सुनिए, कभी बांटते थे सीटें, अब खुद 100-200 मांग रहे। कभी बांटते थे सीटें, अब खुद 100-200 मांग रहे। एक शब्द इसमें आएगा, पीछे बच्चे बैठे हैं, कासा। कासा माने होता है भिक्षा पात्र। अब शेर सुनना, कभी बांटते थे सीटें, अब खुद 100-200 मांग रहे। कांग्रेसी अब दान पात्र से कासों में जा बैठे। कांग्रेसी अब दान पात्र से कासों में जा बैठे हैं। कांग्रेसी अब दान पात्र से कासों में जा बैठे हैं। और इन दिनों जो बयानबाजी हो रही है, उस बयानबाजी पे कभी तरस आता है, जैसा मेरे मित्र गौरव ने मुद्दा उठाया, संभाजी पर हल्की बातें। हाँ, हिस्ट्री है तो आप भी छोड़ो अगर इन पर सवाल उठाते हो। क्या बात है? संभाजी पर हल्की बातें,
सांगा जी पर छोटापन, संभाजी पर हल्की बातें, सांगा जी पर छोटापन। आप लोग भी कैसे कैसे लोगों में जा बैठे, आप लोग भी, शुक्रिया, आप लोग भी कैसे कैसे लोगों में जा बैठे हैं। सरकार है, कुछ निर्णय अच्छे करती होगी, कुछ गलत करती होगी, लेकिन आपका जो रोल इन दिनों दिखाया बीते 2014 से लेकर अभी तक, एक शेर उस पर बर्दाश्त कीजिए। कुछ प्रस्ताव गलत होंगे, बर्दाश्त ही करना पड़ेगा, कांग्रेस को कर ही रही है बेचारी 14 साल से। कुछ प्रस्ताव गलत होंगे, हम भी मानते हैं इस डाइस के लोग, कुछ प्रस्ताव गलत होंगे, कुछ निर्णय अच्छे भी होंगे, कुछ प्रस्ताव गलत होंगे, कुछ निर्णय अच्छे भी होंगे। आप गजब हैं, हर मुद्दे पर रूठों में जा बैठे हैं। आप गजब हैं, हर मुद्दे पर, आप गजब हैं, हर मुद्दे पर रूठों में जा बैठे हैं। और हमारे यहाँ एक मुहावरा चलता है, बच्चों ने भी सुना होगा, इतनी बार भेड़िया आया, इतनी बार भेड़िया आया और भेड़िया आया कह, बहुत इतनी बार, देखना सर कैसे बांधा, कलम चूम लोगे आप तो। कमाल लेकर आए हो। इतनी बार भेड़िया आया और भेड़िया आया कह, अनजाने ही आप टॉप के झूठों में जा बैठे हैं, अनजाने ही आप टॉप के झूठों में जा बैठे हैं। अच्छा, टॉप के झूठों, और हर मुद्दे पर सर विरोध करते हैं, लेकिन एक मुद्दा जब सदन में आ जाए, उसके बाद चाहे ये लाएं चाहे ये लाएं, उस पर कुछ नहीं बोलते। अजय अंजाम उस पर एक शेर कहते हैं, स्वागत भैया। खुद का वेतन इतना ज्यादा बढ़ा तो कोई विरोध नहीं, खुद का वेतन इतना ज्यादा बढ़ा तो कोई विरोध नहीं। इस मुद्दे पर सर लगता है, इस मुद्दे पर सर लगता है गूंगों में जा बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस पे गूंगे, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे हैं लेकिन भाई। डॉली जी, जिन जिन के साथ आप बैठे हो यूपी में खास तौर पे, अब वो आपको बोझ बता रहे हैं, वो आपके लिए बोझ लग रहे हैं? देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमेशा, और अभी लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा, और अभी आने वाले कुछ समय पहले भी और आने वाले समय में भी अखिलेश जी हर जगह यही कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ है, साथ थे और साथ रहेंगे। तो इसमें ऐसा तो कहीं अब नहीं, मतलब जैसे राणा सांगा बोलने की क्या जरूरत थी, अब आपको डिफेंड करना पड़ रहा है? क्वेश्चन तो है मैम। देखिए, मुझे लगता है कि उनका जो उन्होंने कहा वो उनका मत होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा से देश की हित में बात करती आई है, और हमेशा से उन्होंने उस बात को माना, कहा है जो हमारे देश हित में रहा है। किशोर जी, एक दो पंक्तियाँ हैं, उनकी आंखों का ख़त्म पानी है, रोज़ झूठी नई कहानी है, उनसे उम्मीद भी करें क्या हम, उनकी आदत में बदजुबानी है। किशोर जी, इतना दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन किया गया, कह रहे हैं अव्यवस्था जो हुई, नहीं, अव्यवस्था के ऊपर हमने कमेटी गठित की, लगातार हमारे मुख्यमंत्री वहां पर खड़े रहे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इतना भव्य दिव्य अगर आयोजन किया गया तो इनको मिर्ची क्यों लग रही थी कुंभ से? सनातन पर लगातार ये सवाल क्यों उठाते हैं, लगातार राम मंदिर पर के अस्तित्व पर सवाल। अच्छा ये बताइए, ये बताइए हर बार केवल ये तुष्टीकरण की राजनीति क्यों करते हैं? अच्छा आप ये बताइए, ये करें तो ये वोट बैंक है। आप भी तो सौगातें मोदी दे रहे हो, ईद पे दे रहे हो, अच्छी बात है, दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो नारे तो उनके भी ऐसे ही, नारे उनके भी ऐसे ही हैं। दिखाता हूं, मैं बताता हूं, 11 करोड़ जब शौचालय दिए जाते हैं तो क्या भेद किया जाता है क्या? 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को जब अनाज दिया जाता है तो हिंदू मुसलमान किया जाता है क्या? हिंदू मुसलमान नहीं किया जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है? मुसलमानों का है। ये कौन बोलता है? इनका कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। आप झूठ बोलिए। मनमोहन सिंह जी ने कहा, देश के मनमोहन सिंह जी ने ये कभी नहीं कहा कि मुसलमानों का। आप मुझे दिखाइए, आप मुझे गूगल करके, मैं चैलेंज करती हूँ, गूगल करिए, चैलेंज करती हूँ, गूगल करिए। आप मैं राजनीति छोड़ दूंगा आज से ही अगर उन्होंने नहीं बोला। एक मिनट, कुछ लोग जरूर, एक मिनट,
किशोर सर, ये टोपी पहने तो सही, ये राशन बांटे तो सही, ये सबको बोले तो सब किशोर सर, सबके साथ खड़े होते हैं, हम भी भेद नहीं करते। हम ये कांग्रेस कहती है आप भूल सकते मेरी एक बार, एक मिनट सर, कुछ नेता जरूर हैं जो हम चाहते हैं राजनीति छोड़ दें, पर आप दोनों उनमें से नहीं है। किशोर जी बहुत तो अच्छी। आप लोग प्लीज मत छोड़िएगा, किशोर जी, दिनेश जी को सुनते हैं। आप लोग राजनीति छोड़े ना छोड़े, लेकिन हम आपको लपेटना नहीं छोड़ने देंगे, ध्यान रखिए। सर सुनिएगा, बहुत अच्छा है घर में लोगों के उपहार भिजवाओ, खुशी होगी अगर उस पर बड़ा फोटो भी चिपकाओ, खुशी होगी अगर उस पर बड़ा फोटो भी चिपकाओ, जला हो दूध से वो छाछ भी है फूंक कर पीता, ये वाकई गिफ्ट है या फिर नया एक टास्क बतलाओ, क्योंकि पता नहीं चलता ये क्या है। अरे भैया टास्क देने में खूब मशगूल हैं। और देखिएगा कल आपने फिर एक नई घटना दे दी कि साहब बैलेंस चेक करने पर टैक्स लगेगा, एटीएम पर लगेगा और फलाने पर लगेगा। बच्चों आप लोग तो एटीएम इस्तेमाल करते हो, तो तालियां बजाना यदि बात सही पकड़ लो तो। कभी इस पर कभी उस पर बढ़ाते टैक्स की है दर, बहुत मुश्किल चलाना हो गया है आम जन को घर। बहुत धन्यवाद। काफी आप भी अच्छे नहीं, अभी तो अच्छा लेके आ रहा हूं, इससे भी बहुत मुश्किल चलाना हो गया है आम जन को घर। इसी रफ्तार से सरकार ने अगर टैक्स थोपे तो कहीं लग जाए ना कल टैक्स केवल सांस लेने पर। मनोज सर आप देख नहीं रहे इधर सर। कविता अच्छी है, सर थोड़ा इधर देखो, हम हैंडसम है सर, ऐसे मत करो। अभी आपने देखा होगा छत पर नमाज नहीं होगी सर, ऐसे बयानों से थोड़ा मुक्ति पाओ। मिटे सद्भाव आपस का कोई अवसर नहीं चूको, चुभे नश्तर की तरह सिर्फ ऐसे बोल ही बोलो। यूं चर्चा आम इंसानों की होनी जेब की थी पर, आशीर्वाद देना गौरव जी। जी जी जी। यूं चर्चा आम इंसानों की होनी जेब की थी पर, बहुत अफसोस है अब चर्चा औरंगजेब पर देखो। औरंगजेब कोई चिंता नहीं आमदनी। और अंतिम सुनाता हूं डॉली जी, वो नहीं सुन रहे आप सुनो। जरूरी कल तलक थे पर नहीं कुछ काम के हैं अब, विधायक जी भी सड़कों पर दिखाते रहते हैं करतब। और अगली तो पंक्ति में शायरी हो जाए तो बताएं। जरूरी कल तलक थे पर नहीं कुछ काम के हैं अब, विधायक जी भी सड़कों पर दिखाते रहते हैं करतब। कलश यात्रा को रोका जाएगा तो लोग बोलेंगे, समर्थक राम के देखो विरोधी राम के हैं अब। थैंक यू डॉली जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत अच्छा जी। नहीं ये अजय भैया कह रहे थे कि झूठों में जा बैठे और इसमें जा बैठे, कासों में जा बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हालत खराब है थोड़ी, वो भविष्य में सुनो नहीं भविष्य में सही हो जाएगी। कांग्रेस की स्थिति देखो, पहले एंकर जैसी थी जो जहाज तक को रोक लेता था, अब आपकी पकड़ वैसी नहीं रही। पकड़ अब इनकी कैसे हो गई, क्लिप जैसी। क्लिप जो तार में लगाई थी कपड़े, गीले कपड़े सुखाने के लिए, वो हल्की सी क्लिप, और उसी कांग्रेसी क्लिप का बाकी दल अपने अपने हिसाब से यूज कर रहे हो। कैसा यूज करते वो सुनो आप। कांग्रेस का सहारा लेके जीत जाते हैं, चुनाव बाद इन भटका के चले जाते हैं। अखिलेश जी अब खुद मजबूत हो गए, आपकी स्थिति वही की वही। पकड़ इनकी है क्लिप जैसी जिससे बाकी दल लगाएं कभी कभी झटका के चले जाते हैं। जिसको अपने गीले कपड़े सुखाने होते हैं वो कांग्रेसी क्लिप अटका के चले जाते हैं, है ना? केवल सुनो, केवल कांग्रेस का सहारा बस है, सहारे के लिए यूज कर रहे हैं। और बाद में क्या होता है वो सुनो। जिसको अपने गीले कपड़े सुखाने होते हैं वो कांग्रेसी क्लिप अटका के चले जाते हैं, और कपड़े सूखने के बाद कांग्रेसी क्लिप को फिर से हवा में लटका के चले जाते हैं। तो
इन्होंने बात की कि 200 सीटें मांग रहे हैं, 200 सीटें मांग रहे हैं। और जो बात नहीं की थी कि टोपी, आपने भी कही टोपी, जो लाल टोपी होती है ना सपा वालों की, एक कार्यकर्ता आया मेरे पास तो वो लाल टोपी वही लगाया था। तो पहले तो हमें लगा कान साफ करने वाला है, तो हमने ज्यादा तो मैंने चलो, तो उस सपा कार्यकर्ता ने बताया कि देखो ये कांग्रेस वाले 200 सीटें मांग रहे हैं। तो मुझे उनकी बात में दम लगा कि मतलब आप जरूरत से ज्यादा मांग रहे हो, है ना, आप जरूरत से ज्यादा लोग मतलब बुला रहे हो। देखो लिफ्ट ओवरलोड हो जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं, है ना। मैं आपको एक छंद सुनाता हूँ, सुनिए कि बटन वाले फोन में भरा लो कितना भी डेटा, उससे जूम कॉल आप नहीं कर पाएंगे। जितनी जरूरत है उतनी ही मांगो ना। पहनते हो एल साइज, ट्रिपल एक्सल मांगते क्यों? हाँ, जो साइज उस हिसाब से। ट्रिपल एक्सल का क्या टेंट बनवाएंगे? करोगे क्या उसका? इतनी ज्यादा सीटों के, लेकिन हमें पता है लास्ट में क्या होगा। इतनी ज्यादा सीटों के लिए हो तन कर खड़े, हम भी जानते हैं सूर्य ये बदल जाएंगे। और इनका तरीका है फेरी वालों का, जो घूम घूम के सामान बेचते हैं, बिल्कुल उनका तरीका। और इनका तरीका सुनना, हम भी इतनी ज्यादा सीटों के लिए हो तन कर खड़े, हम भी जानते हैं सूर्य ये बदल जाएंगे। फेरी वालों की तरह 1200 की बोलकर देख लेना 150 में ही ये मान जाएंगे। अभी और सुनो, अच्छा देखो सीखने के लिए आप कहीं से भी सीख सकते हो, सीख हर जगह होती है। कांग्रेस वाले सीखना नहीं चाहते। देखो गर्व है, बहुत तालियां आपके लिए। सुनो, सीख हर जगह होती है। कई दीवार में भी ऐसे स्लोगन लिखे रहते हैं, उनसे भी आप सीख सकते हो। आप लोग सीखना नहीं चाह रहे। कल मैं एक दावत में क्या टेंट हाउस की, वो गेस्ट हाउस की दीवार पे एक बात दिखी थी, मुझे लगा कि इनको बतानी चाहिए। सुनिए कि मत गीला आटा करवाओ तुम अपनी कंगाली में, कटहल नहीं लटक पाएगा अंगूरों की डाली में। जितनी आपकी मतलब कैपेसिटी है उतने लोग रखो। इतना भी ना खाना परसो बदहजमी हो जाए, स्लोगन आएगा, देखना उपयोग कैसे किया। इतना भी ना खाना परसो बदहजमी हो जाए, उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। तो ये आप इससे सीख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में भाजपा की बातें बहुत बड़ी हैं, लाखों करोड़ों की योजनाओं की बातें होती हैं, और जो 2500 देने का वादा था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। वहां से एक छंद, यहां मार्केट में जिसका किसी को पता नहीं, बात ये सदा ही उस कंटेंट की करेंगे। भूतकाल के हाल पे तो हो रहा बवाल है, किंतु बात कब आप प्रेजेंट की करेंगे। कि ये थे जी जितने वादे दिल्ली के चुनाव में, चर्चा कब दिए कमिटमेंट की करेंगे। ईएमआई भरने के पैसे नहीं है, पर बातें यहां पूरे कैश पेमेंट की करेंगे। और बिहार में चुनाव है, हम सभी को पता है, हमारा बिहार पुल गिरने के लिए बड़ा मशहूर है। वहां से एक छंद, भ्रम और हिंसा की राजनीति छोड़ो, अब सत्य की शपथ वाला पथ अपनाइए। भ्रम और हिंसा की राजनीति छोड़ो, अब सत्य की शपथ वाला पथ अपनाइए। सफाई हवाई बातों पर देना तो व्यर्थ है, धरातल पे काम को करके दिखाइए। राजनीति में अगर दौरे सिर मौर हो, ध्यान मेरी फिर इस बात पे लगाइए। रुपया और पुल में से कौन है ज्यादा गिरा, एक बार इसकी भी गणना कराइए। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आभार। पिछले दिनों भाजपा के एक विधायक जी ने बयान दिया कि योगी बाबा अब दिल्ली चले जाएं और केशव जी यूपी संभालें, चलती हुई सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार। और फिर ऐसे बयान, वहां से एक छंद, अपने दल में तो दल दल हुआ पड़ा है, किंतु दम ये एक साथ होने का भरती। जनता ने जिसको चुना पूर्ण बहुमत से, उसका विरोध ये किस मुंह से करती। लखनऊ की ये कमान बाबा जी के हाथों में, पचती किसी को और किसी को अखरती। कहीं पर कभी भी किसी को हटा देंगे, अरे सत्ता है या कोई संविदा की भर्ती। क्या बात है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये बताइए, बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं आप,
शिंदे जी के नेतृत्व में लड़े थे चुनाव महाराष्ट्र में भी, तो नेतृत्व में लड़ने का मतलब ये तो नहीं ना कि सीएम भी वही बनेंगे। देखो बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनेगी, और एनडीए की सरकार इसलिए बनेगी जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने वहाँ पर काम किए, सुशासन की वहाँ सरकार है, और कोई भी वहाँ बिहार में ना उस जंगल राज की तरफ नहीं लौट के जाना चाहता है जो आरजेडी और कांग्रेस। चलो वो तो नहीं गया, अब सीएम यही बनेंगे। सीएम निश्चित रूप से ही बनेंगे, जिनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं तो यही बनेंगे। मैं कह रहा हूँ कि हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। मैं देखता हूँ जब अखलाक की बारी आती है तो ये रोने लग जाते हैं, बिलख जाते हैं। जब कन्हैया को मारा जाता है तो ये लोग मुंह इनका सिल जाता है, इनको कोई सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। और जब सनातन पे प्रहार होता है, जब छत्रपति महाराज जी को गालियां दी जाती है, राम जी को गाली दी जाती है, सनातन को गाली दी जाती है, तो राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, सोनिया गांधी जी सब लोग बिलों में छुप जाते हैं। ये कौन सी आपकी राजनीति है? छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, मैं कांग्रेस की तरफ से इस मंच से कहती हूँ, इस देश की शान है, मैं कहती हूँ। और दूसरी बात, आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर? राहुल जी खुद बोलते हैं, राहुल जी ने कभी नहीं कहा। लेकिन हाँ, मैं ये बात आपसे कहना और पूछना चाहती हूँ, आप कब बंद करेंगे ये भेदभाव? अगर आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आप यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ना रो रहे होते। हम तो यहाँ बात करते हैं जब बच्चा किसी भी जाति किसी भी धर्म का बेरोजगार है तो उसको नौकरी दीजिए। देखिए ये जो दो हमने अगर 60 लाख लोगों को रोजगार दिया है तो भेदभाव नहीं किया है। अगर 80 करोड़ लोगों को हमने अन्न देने का काम किया तो आपकी तरह भेदभाव नहीं किया है। 11 करोड़ लोगों को शौचालय दिया तो भेदभाव नहीं किया है। पॉपकॉर्न पर भी टैक्स देते हैं। सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन गालियां नहीं देते हैं। अब इधर ये इधर चले, ये चले जाए इधर, ये चले जाए इधर। टैक्स तो नहीं लगे इन पे, टैक्स तो नहीं लगे। अभी क्या है, कांग्रेस ने 4% धर्म के आधार पे आरक्षण दे दिया। और ये काहे के लिए? लोग क्या करते हैं कि जब चुनाव होते तो कुछ दे के वोट लेना चाहते हैं, कुछ दे के वोट लेना चाहते हैं। ये आरक्षण दे के वोट की डील करना चाह रहे हैं कांग्रेस वाले। अब कविता सुनिए आप। मोहब्बत की दुकान में आरक्षण के बदले वोट की डील करने पर तन गए। ये तो वही बात हुई कि लीडर बनने निकले थे और डीलर बन गए। क्या बात है, कमाल करते हो विनीत। हाँ, डील तो करे रहे हैं। चित्रा सुब्रमण्यम जी का सुनिए सर, डीलर बन गए। पार्टी बार बार कहती है, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं, पार्टी बार बार कहती है कि जनता के लिए कांग्रेस सड़क पर आएगी। मैं कहता हूं सड़क पर तो 2014 से है, अब क्या पाताल लोक में जाएगी? अब अगली बंदी उठाना मजा आ जाएगा। पहले बयानबाजी का शौक सिर्फ कांग्रेस को था, अब तो सपा ने भी इसे अपना लिया। पहले औरंगजेब वाली लकड़ी उठाई, फिर राणा सांगा का भाला उठा लिया। उठा लिया। अब सीरियस बात कहने जा रहा हूं, डॉली जी, भूतकाल से बाहर निकलिए। बार बार पुरानी चीजों पे, भूतकाल से बाहर निकलिए, वरना विपक्ष में बैठने का मौका भी फिसल जाएगा। ये हिस्टोरिकल पास्ट आपका पॉलिटिकल फ्यूचर निकल जाएगा। आपका पॉलिटिकल फ्यूचर निकल जाएगा। गलत सब्जेक्ट पर पंगा ले रहे हैं भाजपा वालों से, गलत सब्जेक्ट पे पंगा ले रहे हैं। रही सही इज्जत भी खो जाएगी। साइकिल में चाहे कितनी भी हवा भर लीजिए, साइकिल बुलडोजर तो नहीं हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं सर, अंदर ही अंदर कुछ सुलग रहा है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। और भाजपा जितना दिखाती है असल में वो होता नहीं है। बीजेपी के शासन में रोज ही झमेले हैं, शोर है बगावत का, शोर है बगावत का, शोर है बगावत का,
पड़ गए अकेले हैं, बीजेपी के शासन में रोज ही झमेले हैं। योगी जी चले जाएं यूपी छोड़ दिल्ली में, योगी जी चले जाएं यूपी छोड़ दिल्ली में, कह रहे हैं ये वो जो मौर्य जी के चेले हैं। डालिए चाहे ना, गड़बड़ आप लोग कैसे कर रहे हो? बस कहां से चल पाए, लोड इतना ओवर है, बस कहां से चल पाए, लोड इतना ओवर है खराबी इंजन में, है खराबी इंजन में, ड्राइवर को धकेले है खराबी इंजन में, ड्राइवर को। अभी तो देखा 8 साल की सुशासन की मीटिंग चल रही थी आपके यहाँ, कुर्सियां फेंक गई आपस में। 8 साल होने की सुशासन की मीटिंग थी, 8 साल होने की सुशासन की मीटिंग थी, भाजपाई एक दूजे को लात घूंसा पेले हैं, भाजपाई एक दूजे को लात घूंसा पेले हैं। और इस गजल का मेरा सबसे प्यारा शेर आ रहा है, आप कैसे इसको लेते देखिएगा। इरशादे आलिया। अभी सैलरी बढ़ाएगी सारे सांसदों की। सांसदों की थाली में आज भोग 56 है। अच्छा रहा आप नहीं बनी, नहीं आपको भी बुरा लगता। सांसदों की थाली में आज भोग 56 है, और हमारी झोली में, और हमारी झोली में कथा वाले केले हैं। और सांसदों की थाली में आज भोग 56 है, सांसदों की थाली में आज भोग 56 है, और हमारी झोली में कथा वाले केले हैं। दूध पार 70 है, मित्रों सच्चाई पे ताली उठे आपकी। दूध पार 70 है, दाल पास 200 के, दूध पार 70 है, दाल पार 200 के, हमको अब चिढ़ाते ये, हमको अब चिढ़ाते ये सब्जियों के ठेले हैं, हमको अब चिढ़ाते ये सब्जियों के ठेले हैं, बीजेपी के शासन में रोज ही झमेले हैं। इंशाअल्लाह। किशोर जी आप कविता की पारखी हैं, इस पर आपका भी आशीर्वाद मिलेगा। भी चाहिए स्टैंडिंग। नहीं नहीं, बीजेपी को सालों से हमने इतना समझा है, बीजेपी को वर्षों में हमने इतना समझा है, नाम आम सा है पर, नाम आम सा है पर काम से करे, नाम आम सा है पर काम से करे। एक जरूरी शेर, 2500 क्या देंगे, 15 लाख पेंडिंग है। क्यों डोली? 14 से 15। अरे 2500 क्या देंगे, 15 लाख पेंडिंग है, यूं ही हर इलेक्शन में भावना से खेले हैं, यूं ही हर इलेक्शन में भावना से खेले हैं। और सर आखिरी शेर, टूटे दिल की आवाज। अच्छा। प्यार हमने भी किया, बेवफाई हमको भी मिली, लेकिन आप कौन तुम सा दुनिया में और बेवफा होगा। बच्चों कौन तुम सा दुनिया में और बेवफा होगा, जिसने तुमको चाहा है, जिसने तुमको चाहा है, गम उसी ने झेले हैं, जिसने तुमको चाहा है, गम उसी ने झेले हैं, बीजेपी के शासन में बच्चों रोज ही झमेले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत अच्छे गौरव। डॉली जी, अभी आपकी पार्टी के एक सांसद ने कहा कि हम चुनाव में जीतने के लिए लड़ाई नहीं करते, अभी कहा है, तो इससे बढ़िया तो और जरूरत ही नहीं है आपको तो कुछ करने की। सर तो एक मुक्तक सुनिएगा कि यहाँ जो खो दिया फिर वो कहाँ किरदार पाओगे, थके पैरों से फिर कैसे वही रफ्तार पाओगे। अजय भाई
थके पैरों से फिर कैसे वही रफ्तार पाओगे, लड़ोगे ही नहीं जब जीतने की भावना लेकर, बताओ किस तरह वापस यहां आधार पाओगे, बताओ। और हाँ, नहीं मैं जिम्मेदार हूं ना, तो कंप्लीट तो करूंगा ही भैया। और देखिएगा, एक बहुत अच्छा सा मुक्तक और लाया हूं निकाल कर कहीं से। कांग्रेस के भीतर एक बहुत बड़ी कमी है, उसमें लाता हूं, बांधने का प्रयास करता हूं कि जगाना फर्ज है अपना, कोई जागे नहीं जागे, बहुत कमजोर होते जा रहे कांग्रेस के धागे, बहुत कमजोर होते जा रहे कांग्रेस के धागे, जमानत तक बचाने की नहीं औकात है जिनकी, जमानत तक बचाने की नहीं औकात है जिनकी, टिकट पाने में से लोग अब भी हैं बहुत आगे। मतलब आपने चुनाव लड़ा और बड़ी हिम्मत के साथ लड़ा और बहुत थोड़े मार्जिन से आप रहे, ये मैं बहुत सारे लोगों के लिए कह रहा हूं। और आखिरी एक ऐसा मुक्तक कह रहा हूं आज के दौर में, जो मैंने शब्दों के साथ में बहुत मन के भाव अच्छे तरीके से निकले हो, तो सबका आशीर्वाद मिले। चुभते हुए सवाल और मेरा उत्तर देखें। बची ही अब कहां हैं भावनाएं दिल में फूलों सी, यदि कविता हो जाए तो मेरे साथी प्यार दें। बची ही अब कहां हैं भावनाएं दिल में फूलों सी, बयानों में नहीं सच्चाई है कुछ भी उसूलों सी, समर्थन करने के स्थान पर था पूछना अखिलेश, देखना कैसे बांधा है, समर्थन करने के स्थान पर था पूछना अखिलेश, सुमन ने क्यों कही वो बात जो चुभती है शूलों सी, सुमन ने। सर यदि समझ सके हो तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन डॉली जी, सुमन को कहते हैं। कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, जनता के लिए करना चाहते हैं, चुनाव तो जीतना पड़ेगा ना उसके लिए। देखिए, कोई भी पार्टी, हम एनजीओ तो चला नहीं रहे हैं, कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है, मेहनत करती है या एक्सरसाइज करती है, वो चुनाव जीतने के लिए ही करती है। कांग्रेस पार्टी भी हमेशा, हमारे नेता कश्मीर तक पैदल गए, कन्याकुमारी से, मणिपुर से मुंबई तक गए, पैदल ही आ गए। की जनता, नहीं आप क्या बात कर रहे हैं, 102 सीटें हमारी आज संसद में, बहुत बड़ी बात है। तो हम पिछली बार से बढ़े और अगली बार सरकार भी बनाएंगे, मैं आपके चैनल पर बैठकर कह रही हूं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले कुछ और चुनाव के बाद कुछ, महाराष्ट्र में जिन महिलाओं को पैसा देने वाली थी, आज उनके लाखों महिलाओं के, बल्कि करोड़ों महिलाओं के नाम काट डाले। चुनाव से पहले अभी मेरे भाई ने यहाँ का सिलेंडर मिलने वाले थे, होली पर सब बैठे रहे, हमारे घर सिलेंडर आएंगे, किसी के घर एक सिलेंडर नहीं पहुंचा। लाखों का बजट दिखाते हैं, लेकिन शिक्षा का और स्वास्थ्य का बजट काट देते हैं इन बच्चों के लिए। तो ना बच्चे पढ़ेंगे, ना स्वस्थ रहेंगे, तो पढ़ेंगे नहीं तो ना सवाल होंगे, और जिएंगे नहीं तो इनकी योजनाएं जैसे बढ़ रही हैं वैसी बढ़ती रहेंगी इनके लोगों को। डोली जी का भाषण बहुत जोरदार मैंने सुना, लेकिन एक कहते हैं नो इफ नो बट कांग्रेस फैमिली इज द फर्स्ट। इन्होंने कहा कि हम एनजीओ नहीं चलाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से एनजीओ नहीं चलाते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जरूर ये लोग चलाते हैं, जो केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और इसके अलावा उससे बाहर नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है डंके की चोट पे करके दिखाती है, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे हरियाणा में हो, लगातार कह रहे सिलेंडर आया नहीं होली पे, लगातार जनता का, जनार्दन का हमें आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन सवाल 2-3 है मेरे। पहली चीज, राहुल गांधी जो बहुत जगह से पैदल यात्रा कर चुके हैं, बोले कि हमारे राहुल जी वहाँ से पैदल निकले, वहाँ से निकले, और किशोर जी ने कहा वो वापस भी पैदल ही आ गए, लौट के आ गए खाली हाथ। ये बताइए किशोर जी, ये किस तरह की राजनीति करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ बैठ करके महंगाई के ऊपर भाषण देते हैं। बताइए, पार्लियामेंट में कितने बार इन्होंने महंगाई पे चर्चा करने के लिए इन्होंने बोलने दे नहीं रहे आप उनको, कह रहे हैं वो कह रहे हैं माइक बंद कर देते हैं, और मुद्दे पे मौन धारण कर लेते हैं और मुद्दे पे सहमति दे देते हैं। लेकिन महंगाई पे कितने बार बताइए राहुल गांधी जी ने चर्चा करने के लिए? महंगाई पे करो ना आप, महंगाई पे करो। ये कह रहे हैं महंगाई है, मैं बोल रही हूँ। दर्द हो या महंगाई,
बीजेपी को दोनों से मतलब नहीं है भाई। चढ़ा हुआ है सबका पारा, वाह भाजपा वाह, कहाँ एकता भाईचारा, वाह भाजपा वाह। क्या बात है। शेर सुनिएगा, नीतीशय कुमार चमकेंगे फिर बिहार में क्या, नीतीशय कुमार चमकेंगे फिर बिहार में क्या, या फिर टूटेगा ध्रुव तारा, वाह भाजपा वाह। फ्यूचर को गढ़ना था, हिस्ट्री खोद रहे हो तुम, देते रहते जलता नारा, वाह भाजपा वाह, देते रहते जलता नारा, वाह भाजपा वाह। सत्ता वाली हर चौसर पर बाजी हारे हम, सिर्फ आपकी है पौबारा, वाह भाजपा वाह, सिर्फ आपकी है पौबारा, वाह भाजपा वाह। और फिर सुनना, सौगातें हम कैसे ले लें ईद दिवाली की, कनेक्ट करना, सौगातें हम कैसे ले लें ईद दिवाली की, जब मन में चलता हो आरा, वाह भाजपा वाह। और शेर आखिर मेरे उत्तर प्रदेश से, बाबा के दिल्ली जाने की काना फूसी है, बाबा के दिल्ली जाने की काना फूसी है, यूपी में क्या है बंटवारा, वाह भाजपा वाह, वाह बहुत शुक्रिया, आभार, थैंक यू डॉली जी। सौरभ भारद्वाज जी ने एक बयान दिया कि जिस प्रकार से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर अभिमन्यु का वध किया गया, उसी प्रकार से दिल्ली के चुनावों में हमारे केजरीवाल जी को घेरा गया। मैं सौरभ भारद्वाज जी के इस बयान से पूर्ण रूप से सहमत हूं, क्योंकि हम सभी को यह बात पता है कि अभिमन्यु जिस चक्रव्यूह में फंसे थे, वो चक्रव्यूह कुछ ऐसा था कि उसमें अंदर जाने का रास्ता तो दिखाई दे रहा था, लेकिन बाहर आने का नहीं। उसी प्रकार से हमारे केजरीवाल जी तिहाड़ रूपी चक्रव्यूह में फंसे, जिसमें उनके अंदर जाने का रास्ता तो दिखाई दे रहा था, लेकिन बाहर आने का नहीं। तो वहां से एक छंद, बोलो वोट कैसे देती दिल्ली की जनता फिर, मैली हमको यहां यमुना मैया मिली है, बोलो वोट कैसे देती दिल्ली की जनता फिर, मैली हमको यहां यमुना मैया मिली है, दिल्ली के चुनावों वाली नदी कैसे पार होती, जब बिन पतवार के ही नैया मिली है, सदा नहीं रहता है घमंड यहां किसी का, तभी हार रूपी भूल भुलैया मिली है, दिल्ली चुनावों की महाभारत में केजरी को जी कुर्सी की जगह शर सैया मिली है। बहुत बहुत आभार, बढ़िया प्रयोग। और कांग्रेस 200 सीटों की मांग कर रही है यूपी में। मुझे तो सपा के कुछ समर्थक मिले कि उन्होंने क्या कहा मेरे इस छंद के माध्यम से, लोकसभा के समय साथ आ गए थे तब, किंतु अब रिश्ते वही बिगड़ने लगे हैं, भाजपा से लड़ने का लक्ष्य था विपक्षियों का, सपा कांग्रेस खुद ही झगड़ने लगे हैं, कल तक सिर्फ कुछ सीटों पर तैयार थे, लेकिन अब तो 200 पे अड़ने लगे हैं, लोकसभा में उंगली पकड़ाई थी किंतु ये विधानसभा में बाहों को पकड़ने लगे हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। टोल फ्री है, कॉल फ्री है, तेल फ्री है, रेल फ्री है, बिजली पानी का भी बना तालमेल रहे हैं, अपनी आय तो बढ़ाना ध्यान रहा आपको, हमारी आय पर कसते नकेल रहे हैं, और यात्रा हवाई फ्री है, आपकी दवाई फ्री है, हम जिसे पाने में तो होते फेल रहे हैं, और सुनना, हम यहाँ महंगाई से हैं जूझ रहे और आप इंक्रीमेंट खेल रहे हैं। और सुनिए, आप एक सुनो, सैलरी बढ़ गई, भत्ता भी बढ़ा, कन्वेंस वगैरह सब चीज, तो ये मुझे लगा कि ये बढ़ने की क्या जरूरत थी। 4 पंक्तियां व्यंग की आपके सामने रखता हूं, अपने लिए होना एक्टिव तो बनता है, तरीका भी इतना क्रिएटिव तो बनता है, बहुत मेहनत लगी होगी डॉलर को उठाने में, अब इसके लिए भाई इंसेंटिव तो बनता है। और रही बात जो नीतीश जी की, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया, जो सर ने पूछा था कि नीतीश जी ही बनेंगे, वो टेंशन फ्री, उन्हें टेंशन नहीं है कुछ भी, उनकी भूमिका क्या रहती है सुनिए, मैं उनकी तारीफ कर देता हूं। नीतीश कुमार तो है सूरज बिहार का, वो डूबता नहीं है जो हमेशा ही है चढ़ता, परिणाम आने तक चुप रहता है और फिर सीएम की गद्दी पाने को है अड़ता, जानता है उसकी सीट कंफर्म रहती है, उसे टेंशन नहीं, कभी टेंशन में चुनाव नहीं लड़ता। और आखिरी पंक्ति आईपीएल चल रहा, वहां से उठाई मैंने,
जानता है उसकी सीट कन्फर्म रहती है, कभी टेंशन में चुनाव नहीं लड़ता, रेफरी के जैसे बस टॉस करवाता है वो, हारे जीते कोई उसे फर्क नहीं पड़ता, उसकी जीत कन्फर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में, इसी वक्त। लपेटे में नेताजी।